नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी कब है और पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और इसका क्या महत्व है। चलिए जानते हैं। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में ही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है, पहला श्रावण मास में तो दूसरा पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन मास में पड़ने वाले एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्रोपणा एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ पूजा करने से हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, धार्मिक महत्व से लेकर व्रत के पारण का समय तक। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में सावन पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार है और इसी के साथ हम जानेंगे कि श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण का समय। तो चलिए जानते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर है। जानेंगे पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला श्रावण मास और दूसरा पौष मास। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अगस्त माह में रखा जा रहा है और पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में रखा जाएगा। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत रखने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। और आगे इसी के साथ हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। तो चलिए जानते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पीले या लाल रंग के वस्त्र पहन लें। इसके बाद सबसे पहले सूर्य को जल अर्पित करें, फिर पूजा की तैयारी करें। एक लड़की की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें लक्ष्मी नारायण की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र, फूल, चंदन का टीका, तुलसी के पत्ते और नैवेद्य आदि अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सावन पुत्रदा एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने की मान्यता है। एकादशी के दिन जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए, चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा में भगवान को तुलसी जरूर अर्पित करें। तो इसी प्रकार सावन पुत्रदा एकादशी की जानकारी पूरी हुई। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।